अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि मेरा नाम है आतिफ मंजूर मशहूरी और जो आज का टॉपिक है हमारा एंजाइम। तो एंजाइम पूरा चैप्टर है जो हम पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह सीक्वेंस वाइज हम पढ़ते जाएंगे जो भी टॉपिक्स एंजाइम चैप्टर में आएंगी। फिलहाल हम आज पढ़ेंगे एंजाइम में उसके काइंड्स पढ़ेंगे, फार्मेशन पढ़ेंगे, कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे और जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी चीज़ों के बने होते हैं तो हम आज वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले जो हम यहाँ पढ़ेंगे फार्मेशन ऑफ एंजाइम। तो फोकस करें बोर्ड पे। तो पहले जो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है एंजाइम। ठीक है, एंजाइम तो हमारा हो गया चैप्टर। ठीक है, तो हम एंजाइम में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे तो हम एंजाइम पढ़ेंगे एंजाइम की फार्मेशन। ठीक है, एंजाइम की फार्मेशन पढ़ेंगे हम। उसके बाद हम एंजाइम के पढ़ेंगे सम कैरेक्टर्स कि एंजाइम के कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे एंजाइम की जो होती है कंपोजिशन, एंजाइम कौन कौन सी चीज़ों के बने होते हैं। तो पहले उसके बाद कंपोजिशन फार्मेशन में आ गया। ठीक है, तो हम कंपोजिशन नहीं पढ़ेंगे इसमें। तो उसके बाद हम जो एंजाइम में पढ़ेंगे एंजाइम के जो प्लेसेस होते हैं। ठीक है, एंजाइम में कौन कौन सी प्लेसेस होते हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स के एंजाइम के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो बेटा ये चीज़ें पहले नोट कर लें। तो आज हम ये पढ़ेंगे चार चीज़ें, एंजाइम की कंपोजिशन, एंजाइम की फार्मेशन, एंजाइम के टाइप्स और एंजाइम के कैरेक्टर्स और एंजाइम के जो प्लेसेस वगैरह हैं उसके बारे में हम आज थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन सी चीज़ अगर ये बॉडी में होगी तो एंजाइम वर्क करेंगे, अगर कौन सी चीज़ अगर बॉडी में बढ़ जाएगी या नहीं होगी तो हमारे एंजाइम जो है वर्क नहीं करेंगे। चलो ठीक है, तो हम अभी कैरेक्टर्स। ठीक है, कैरेक्टर्स हमारी ये हैं कि सम एंजाइम्स। ठीक है, सम एंजाइम मीन्स कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो ओनली प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास मैंने पहले ही बता दिया कि सम एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो ओनली प्रोटीन के बने होते हैं और सम एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, और सम एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, तो ये बेटा ये आगे चल के हम इसको फिर रिव्यू करेंगे। तो फिलहाल इतना तक ये कि कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो प्रोटीन्स के बने होते हैं और कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो प्रोटीनियस विद नॉन प्रोटीनियस पार्ट के बने होते हैं और नॉन प्रोटीनियस और प्रोटीनियस पार्ट के कुछ अलग से नेम्स हैं जो हम चल के टाइप्स ऑफ दी एंजाइम्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक। और बेटा जो एंजाइम्स होते हैं वो एसिडिक एंड जो सॉल्यूशंस हमारे पास होती हैं एसिडिक एंड अल्कलाइन सॉल्यूशन में वर्क कर सकते हैं। ठीक है, बहुत एंजाइम्स से होते हैं बेटा। जो पहले ये बात यहाँ हम एंजाइम्स वगैरह नहीं लिख रहा है, बस ये समझ लेना। ठीक है, जब जो भी बात कर रहे हैं वो ओनली एंजाइम के बाबत ही कर रहे हैं। ठीक है, तो सम एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो ऑल एंजाइम्स बोथ एसिडिक एंड अल्कलाइन सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन क्या है जिसकी पीएच ग्रेटर देन 7 हो। ठीक है, ये बेटा आपको पता तो होगा, जिसकी पीएच क्या हो ग्रेटर देन 7 हो वो हमारी कौन सी सॉल्यूशन कहलाएगी, एसिडिक सॉल्यूशन। और जिसकी पीएच लेस देन, ठीक है, और जिसकी लेस देन 7 हो वो सॉल्यूशन कौन सी कहलाएगी, ये कौन सी सॉल्यूशन है, ये है अल्कलाइन सॉल्यूशन। ठीक है, तो एंजाइम जो होते हैं वो बहुत सॉल्यूशन वर्क कर सकते हैं, एसिडिक में भी अल्कलाइन सॉल्यूशन में भी। ठीक है, और एंजाइम्स जो होते हैं एंजाइम्स की नेचर बेटा जो हमारे पास होती है नेचर। ठीक है, ये तो एंजाइम्स की जो हमारे पास नेचर हो गई। पहले ही बता दिया कि एंजाइम कौन सी चीज़ के बने होते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में बता देना। तो ठीक है, जो एंजाइम्स की जो नेचर है वो कौन सी होगी, प्रोटीनियस। ठीक है बेटा, एंजाइम्स की जो नेचर होगी वो कौन सी होगी, प्रोटीनियस होगी। प्रोटीनियस क्यों होगी, क्योंकि वो प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीनियस। और ये कौन से मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, दीज आर कौन से मॉलिक्यूल, दीज आर मैक्रो मॉलिक्यूल। बेटा एंजाइम्स जो है वो ना के माइक्रो मॉलिक्यूल बट मैक्रो मॉलिक्यूल हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल हम किसे बोलते हैं, जिसको जो साइज में बड़े हों, और माइक्रो मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं, और जो साइज में छोटे हों। तो लार्ज मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल आल्सो कॉल्ड लार्ज मॉलिक्यूल। तो एंजाइम्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं। ठीक है, एंजाइम्स कौन से होते हैं, वो
मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं और मैक्रो को हम इसी वे में बोलते हैं लार्ज। तो आज की टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह कि आप लोगों को इस टॉपिक से कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर मिली होगी। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और चैनल तो हमारा नया है, ठीक है। तो इंशाल्लाह तो आगे की टॉपिक जो होगी हम उसमें पढ़ेंगे, एंजाइम्स के टाइप्स पढ़ेंगे। और टाइप्स जो होते हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन सी चीज़ों के बने होते हैं, तो हम वो सब कुछ पढ़ेंगे कौन सी में, अगली टॉपिक में, ठीक है। खुदा हाफिज़।